कहानी का शीर्षक बदलता गांव बदलते रिश्ते। गांव के बाहर बने उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रामू काका बैठे अपनी बैलगाड़ी के पहियों को ठीक कर रहे थे। गांव के लोग उन्हें प्यार से काका बुलाते थे। उनकी उम्र करीब 60 साल की थी, लेकिन उनका चेहरा अब भी तेज से भरा हुआ था। गांव का नाम था सुखपुर और ये गांव अपनी सरलता और आपसी मेल जोल के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को चूमती और चिड़ियों की चहचहाहट से गांव की नींद खुलती। पर इन दिनों गांव की यह शांति बदल रही थी। गांव में एक नया स्कूल खुला था और अब यहाँ के बच्चे पढ़ाई के लिए शहर जाने की बजाय गांव में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। युवा पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ गई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग इस बदलाव को लेकर चिंतित थे। रामू काका ने एक दिन गांव की चौपाल पर अपने दोस्तों से कहा, अब हमारे गांव में वो पुरानी बात नहीं रही। बच्चे अब खेतों में मदद करने के बजाय मोबाइल पर वीडियो देखते हैं। रिश्तों में वो मिठास भी नहीं रही। चौपाल पर बैठे शिवनारायण जी बोले, काका, बदलाव तो समय का नियम है, लेकिन हमें अपनी परंपराओं को भी बनाए रखना चाहिए। कुछ ही दिनों में गांव के सरपंच ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग का उद्देश्य गांव के बच्चों और युवाओं को गांव के पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं से जोड़ना था। सरपंच जी बोले, हमें तकनीक का स्वागत करना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। हम हर रविवार को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें बच्चे हमारे लोकगीत, लोक नृत्य और पुरानी कहानियों को जान सकें। इस कार्यक्रम की शुरुआत गांव के सबसे पुराने सदस्य रामू काका ने की। उन्होंने अपने बचपन की कहानी सुनाई, जब लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते थे और हर घर में खुशहाली होती थी। धीरे धीरे बच्चों और युवाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना शुरू किया। वे अपनी परंपराओं को समझने लगे और गांव के बुजुर्गों के साथ समय बिताने लगे। एक दिन गांव के युवाओं ने मिलकर गांव के स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया। अब बच्चों को नई शिक्षा और पुराने संस्कार दोनों मिल रहे थे। इस बदलाव ने गांव के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। अब यहाँ आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम था। रामू काका कहते, बदलाव बुरा नहीं होता अगर हम अपनी जड़ों को न भूलें। निष्कर्ष, बदलता गांव, बदलते रिश्ते। यह कहानी दिखाती है कि किस तरह आधुनिकता को अपनाते हुए भी परंपराओं को जीवित रखा जा सकता है। गांव सुखपुर अब पूरे जिले में उदाहरण बन चुका था।